हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशनल फार्मूला। और इस वीडियो के एंड तक आपको पता लग जाएगा कि डायमेंशनल फार्मूला को कैसे बनाते हैं, कैसे डिराइव करते हैं, बहुत ही इजी वे में, इजी मेथड में। ये है पार्ट 5, ठीक है, फिजिक्स का, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड और सीबीएसई के बच्चों के लिए। ठीक है, इजी वे में पढ़ाया जाता है। जो बच्चे अपना हिंदी मीडियम या पंजाबी मीडियम से अब सीधा +1 की तरफ आ रहे हैं, 11th में जिन्होंने नॉन मेडिकल मेडिकल रखा है, तो उनके लिए इजी वे में फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ाया जाता है। अभी हम सिर्फ फिजिक्स के ही टॉपिक्स कवर कर रहे हैं स्टार्ट से, तो आप बाकी वीडियो जरूर देखें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है उसकी बात करते हैं, जो कि है डायमेंशनल फॉर्मूलाज। डायमेंशनल फॉर्मूला, इसमें जो वर्ड है डायमेंशन, डायमेंशन का वर्ड होता है साइज, बेसिकली कि उस क्वांटिटी के अंदर बेसिकली है क्या। ठीक है, तो इसको डायमेंशन से आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन इज, ये एक फॉर्मूला है, जैसे a प्लस बी की होल स्क्वायर, ये भी एक एक्सप्रेशन है। ऐसे एक फॉर्मूला है विच गिव्स अस द यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। तो बेसिकली ये एक फॉर्मूला है जिसमें मास, लेंथ एंड टाइम का यूज किया जाएगा और व्हाट पावर्स दे हैव। ठीक है, और उनकी पावर्स क्या क्या होंगी ये हमें याद रखनी है। ये अपने आप ही निकलेगा। ठीक है, ये बहुत ही ईजी है, जैसे जैसे आप निकालते जाएंगे आपको ये लर्न होता जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये है इसकी डेफिनेशन, इसको हम नोट डाउन कर सकते हैं। ये इजी डेफिनेशन है। तो स्टूडेंट्स, अब हम एक एक करके जो इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज है उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, जितने भी फॉर्मूले आपको इस चैप्टर में यूज में आएंगे उतने ही हम पढ़ेंगे, उससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो है लेंथ। ठीक है, लेंथ आपको पता है, ठीक है, कि लेंथ होती क्या है। लेंथ का जो फॉर्मूला है वो बेसिकली हमने पढ़ा है, एल स्टैंड्स फॉर लेंथ, स्मॉल एल। तो अगर हम देखें लेंथ को, अगर जनरली अगर आपसे कोई पूछे कि लेंथ को आप एम से डिनोट करोगे, एल से करोगे या टी से करोगे, इन तीनों में से आप लेंथ को किस में यूज करोगे, किस में मापोगे, तो सब बोलेंगे एल से। तो हमारा डायमेंशन फॉर्मूला इसी से निकलेगा। ठीक है, तो जैसे लेंथ है, फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है, तो उसका नॉर्मल जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो है एल, और जो उसका डायमेंशन फॉर्मूला है वो बन गया एल, कैपिटल एल। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपको डालना है। डायमेंशन फॉर्मूला हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही आएगा, ये वाली ब्रैकेट नहीं यूज करनी। ठीक है, कोई और ब्रैकेट नहीं यूज करनी, स्क्वायर ब्रैकेट को ही आपको यूज करना है। सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो है लेंथ, जो इजी है, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है एल, स्मॉल एल, और डायमेंशन फॉर्मूला बन गया इसका कैपिटल एल। अब इसके यूनिट्स की बात करेंगे। लेंथ को हम किस में मेजर करेंगे, मीटर में। तो मीटर का जो सिंबल है वो है स्मॉल एम। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट फॉर्मूला। तो आपने डायमेंशन फॉर्मूला इजीली फर्स्ट क्वांटिटी का सीख लिया, जो कि है कैपिटल एल। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। सेकंड इज एरिया। एरिया, एरिया हम सबने छोटे क्लासेस में पढ़ा है, क्या होता है एरिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो गया। तो अब जो फर्स्ट लेंथ है उसको हम एम एल टी में किस में डिनोट करेंगे, एल में अगेन। तो यहां आ गया एल। ठीक है, तो ब्रेड्थ, ब्रेड्थ भी एक तरह की लंबाई ही होती है ना, तो उसका भी फॉर्मूला आ गया एल। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया, L1 एंड L1 टोटल कितने हो गए, एल स्क्वायर। तो इसको भी हमने किस में डाल दिया, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, तो ये बन गया आपका डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, तो ये है एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला। अब इसका यूनिट्स क्या है, यूनिट्स इजी है, लेंथ का भी यूनिट मीटर होगा, ब्रेड्थ का भी यूनिट मीटर होगा। तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, जैसे एल स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट्स। यहाँ हमें साथ साथ यूनिट्स भी याद रखने हैं और साथ साथ आपका डायमेंशन फॉर्मूला भी बनता जाएगा। अब हम बढ़ते हैं थर्ड फिजिकल क्वांटिटी, जो कि है वॉल्यूम की तरफ। तो बच्चों, जो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी है वो है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हम किस में मापते हैं, उसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला इजीली क्या बन गया, लेंथ को लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ को भी हम किस में मेजर करेंगे, कैपिटल एल में। ब्रेड्थ भी एक तरह की क्या है, लंबाई, वो भी आ जाएगी कैपिटल एल में। और हाइट भी एक तरह की क्या है, वो भी लंबाई है, तो वो भी आ गई कैपिटल एल। तो तीनों एल मिलकर क्या बन गया, एल की क्यूब। ठीक है, तो इसको हमने डालना है बड़ी ब्रैकेट के अंदर। तो ये बन गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला। तो दोस्तों, जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो हमेशा किस में आता है, एम एल टी की फॉर्म में। ठीक है,
तो हमारा आंसर एल की क्यूब नहीं लिखेंगे, हम फाइनल आंसर जो लिखेंगे वो लिखेंगे एम एल टी में, जिसमें आपका फॉर्मूला जो आया वो क्या आया, एल की क्यूब आया, उसमें कोई भी एम नहीं था, उसमें कोई भी टी नहीं था, तो एम की पावर क्या बना देंगे आप, जीरो, और टी की पावर भी क्या बना देंगे, जीरो। ठीक है, जिसकी जितनी पावर उतनी लगा देनी है, बाकी सबकी पावर क्या हो जाएगी, जीरो। तो फाइनल जो हमारा आंसर है वो है एम जीरो एल क्यूब एंड टी जीरो। ये हो गया किसका, वॉल्यूम का। ठीक है, तो ऐसे इसको बनाएंगे। और अब हम चलते हैं इसके यूनिट्स की तरफ। इसका यूनिट क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ का भी जो यूनिट हो गया वो भी मीटर, ब्रेड्थ का भी यूनिट हो गया वो क्या हो गया, मीटर, और हाइट का भी यूनिट क्या हो गया, मीटर। तीनों मीटर में मापेंगे, तो मीटर इंटू मीटर इज मीटर क्यूब, तो तीन एम इकट्ठे हो गए तो क्या बन गया, मीटर क्यूब। अब हम चलेंगे फोर्थ क्वांटिटी की तरफ जो है डेंसिटी। तो दोस्तों जो फोर्थ क्वांटिटी है वो है डेंसिटी। कई बच्चों को, कई हिंदी मीडियम और पंजाबी मीडियम के बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि डेंसिटी होती क्या है। तो डेंसिटी को हम इजी वे में समझेंगे। अगर कोई चीज डेंस है, डेंस मीन्स संघना, गाढ़ा, जिसको हम बोलते हैं गाढ़ी चीज। ठीक है, अगर एक बीकर में पानी है, ठीक है, और दूसरे बीकर में शहद है, ठीक है, इसमें हम डाल देंगे हनी, और एक में डालेंगे पानी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कौन से बीकर में जो चीज डली है वो ज्यादा गाढ़ी दिख रही है, तो सबका आंसर क्या होगा, हनी, शहद। शहद ज्यादा गाढ़ा होता है, तो शहद को हम ज्यादा डेंस बोलेंगे। तो जो चीज ज्यादा गाढ़ी होगी वो डेंस, और डेंसिटी उसमें, उसको आप समझ सकते हैं। डेंसिटी का जो फॉर्मूला आप याद रखेंगे, मैथमेटिकल फॉर्मूला, वो है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब ऊपर जितने भी तीन फॉर्मूले किए हैं वो लेंथ से रिलेटेड थे। अब हमारा मास आ गया इसमें, तो अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे कि डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। मास को आप एम एल और टी में किस में मापेंगे, तो सबका आंसर होगा एम में। तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया एम, और वॉल्यूम, वॉल्यूम अभी जस्ट हम पढ़ के हटे हैं, क्या होती है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, जिसका फॉर्मूला था एल की क्यूब। तो डायरेक्टली हम एल की क्यूब लिख देंगे। तो जब हम इसको फाइनल इसका आंसर निकालेंगे तो क्या होगा, एम डिवाइड बाय एल की क्यूब। अब जो एल की क्यूब है उसका फॉर्मूला नीचे क्या है, एल की पावर जो है प्लस, तो जैसे ही उसको ऊपर लेके आएंगे उसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस। तो एल की पावर हो जाएगी -3, जबकि एम की पावर कोई नहीं है यानी कि 1 है। तो ये हो गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला। तो जो डायमेंशन फॉर्मूला फाइनल आ गया वो क्या है, एम की पावर 1 और एल की पावर -3। अब मैंने आपको कहा था कि सारे जो डायमेंशन फॉर्मूले का फाइनल आंसर होगा वो एम एल टी में होगा। यहाँ पे टी हमें किसी भी फॉर्मूले में, इसी फॉर्मूले में यहाँ पे टी दिखाई नहीं दिया, तो टी की पावर यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 0। तो डेंसिटी का जो फाइनल आंसर आया वो क्या आया, डायमेंशन फॉर्मूला m1 l-3 एंड टी 0। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया ये। अब इसके यूनिट की तरफ चलते हैं। तो यूनिट भी इजी कैसे हम निकालेंगे, इसका यूनिट को भी आपको याद रखना है, डेंसिटी का यूनिट। तो कैसे हम इजी वे में इसको समझ सकते हैं, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो मास का जो यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम। ठीक है, इसको एमकेएस सिस्टम से लिया गया है, मास मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड। ठीक है, तो किलोग्राम यहां से आ गया, तो मास को किस में मेजर करेंगे, यूनिट को किलोग्राम। और वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट क्या है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो ये आ गया मीटर क्यूब। अब ये भी मीटर क्यूब ऊपर आके क्या हो जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी माइनस में। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसका हो गया यूनिट। तो ये है हमारा डेंसिटी के बारे में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा डेंसिटी के बारे में। अब नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है स्पीड या वेलोसिटी। स्पीड हम सब ने 8th में 9th में पढ़ी हुई है, क्या होती है, स्पीड या वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को हम किस में मापेंगे, एम में, एल ए में, टी में। तो डिस्टेंस एक तरह का लेंथ हो गया, तो इसका हो गया एल। तो इसका डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, डायमेंशन फॉर्मूला, वो क्या लेंगे हम, एल। और टाइम, टाइम का हम क्या लेंगे, ऑब्वियसली टी में मेजर होगा, टी। तो जब टी की पावर 1 एल की पावर 1, टी नीचे से ऊपर आएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, t-1। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला बन गया वो बन गया L1 t-1। अब अगेन यहाँ पे कोई भी मास नहीं है, तो m की पावर क्या लगा देंगे आप, 0, और उसको बंद कर देंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो ये बन गया स्पीड या वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला। तो आपको बेसिकली बच्चों ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये अगर आपने याद कर लिए उसके बाद आपके लिए सब कुछ ईजी है। ठीक है, उसके बाद अब इसका यूनिट भी निकाल लेते हैं एक बार। तो डिस्टेंस को हम किस में मेजर करेंगे, मीटर में, और टाइम को किस में मेजर करेंगे, सेकंड में। तो जब भी आपको यूनिट निकालना है आपको एम के एस की तरफ जाना है दोबारा से। तो एम इज मीटर, के इज किलोग्राम एंड एस इज सेकंड।
यूनिट्स के लिए MKS वर्ड को याद रखना है, यूनिट्स आपका वही से निकलेगा। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला आपका इस फॉर्मूले से निकलेगा। ठीक है, तो आगे चलेंगे। अब नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वर्ड बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता, एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन के लिए आप ऐसे समझे, एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं छोटे ए से। आप जैसे जैसे +1 में आगे बढ़ते जाएंगे, स्मॉल ए स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन। अब मैं आपको समझाता हूँ बेसिकली एक्सेलरेशन क्या है। मान लीजिए आप एक्टिवा पे बैठ गए, ठीक है, आप अपनी एक्टिवा पे बैठ गए और आप जा रहे हैं। आपकी स्पीड जब आपने घर से स्टार्ट करी तब आप रेस्ट पे थे, 0 थी। धीरे धीरे आप गली के मोड़ पे पहुंचे, आपकी स्पीड होगी 10। आप जैसे हाईवे पे पहुंचे, आपकी स्पीड थी तब 20। हाईवे पे जाते जाते आपने 20 से सीधी स्पीड कर दी 50। ठीक है, तो ये आपने इस पॉइंट पे किया एक्सेलरेशन। स्पीड का एकदम से बढ़ना इज एक्सेलरेशन। तो एकदम से स्पीड का बढ़ना, वेलोसिटी का बढ़ना, उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन का मतलब एकदम से आपने एक्टिवा की रेस दबा दी और वो एकदम से तेज हो गई, वो है एक्सेलरेशन। अब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो अभी हमने बात करी कि एकदम से स्पीड बढ़ा दी, वेलोसिटी बढ़ा दी, तो ये डिपेंड किस पे करता है फॉर्मूला, वेलोसिटी या स्पीड पे। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। कितनी वेलोसिटी आपने बढ़ाई, कितने टाइम के अंदर। तो आपने 20 से 50 चले गए आप सिर्फ 3 सेकंड के अंदर, तो ये आपका 3 सेकंड टाइम काउंट हो गया। तो इसके डायमेंशन फॉर्मूले को हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ने के लिए वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, मैं आपको एक टिप दे रहा हूं, आपको लास्ट फॉर्मूला याद रखना है। 3 या 4 फॉर्मूले हैं जो आपको टिप्स पे याद रखने हैं, तो आपका डायमेंशन फॉर्मूला 1 सेकंड के अंदर आप निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला आपको निकालने के लिए सिंपल एक टिप देता हूं आपको, जो आपको टिप याद रखनी है वो क्या है, आपको वेलोसिटी का डायरेक्ट डायमेंशन फॉर्मूला याद रखना है, जो कि है LT-1। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको 3 या 4 ऐसे फॉर्मूले टिप्स पे याद रखने हैं, ताकि आपका डायमेंशन फॉर्मूला नेक्स्ट क्वांटिटी का 1 सेकंड में निकल आए। तो वेलोसिटी का हमने सीधा याद कर लिया LT-1। तो जो फॉर्मूले में, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में एक्स्ट्रा टाइम आया, उसको क्या लगा देंगे नीचे, T⁻1। अब T⁻1 नीचे प्लस में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, T⁻1। तो एक T⁻1 ऑलरेडी थी, एक और टी नीचे से आ गया -1। तो जब बेस सेम होगा, पावर्स ऐड कर दी जाएंगी। तो -1 और -1 कितने हो गए, -2। तो L ऐसे ही आ गया। सो ये हो गया हमारा डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन LT-2। अब इसमें m नहीं है, तो आप ऑटोमेटिकली m क्या लगा देंगे, 0। तो जो एक्सेलरेशन उसका फॉर्मूला क्या निकला, m0 L1 T-2। ठीक है, तो आपको अब एक्सेलरेशन का भी डायरेक्ट याद कर लेना है फॉर्मूला LT-2, जो आगे यूज होगा। तो आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, स्पीड का या वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने डायरेक्ट याद कर लिया LT-1, एक्सेलरेशन का आपने याद कर लिया LT-2। तो LT-2 और LT-1 आगे यूज होंगे, इसलिए मैंने आपको कहा इसको डायरेक्ट ही याद कर लें। स्पीड इज LT-1 और एक्सेलरेशन इज LT-2। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, जो है फोर्स। तो बच्चों फोर्स को हम कैसे समझेंगे, फोर्स को समझने के लिए एक टेबल कंसिडर कीजिए और टेबल के ऊपर एक बॉल पड़ी है, ठीक है, जो रेस्ट पे है। आपने क्या किया, उसको धक्का मारा, ठीक है, उसको धक्का मारा। उस बॉल का मास जो था वो m था, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, जितना भी था। वो बॉल यहां से हमने उस पर लगा दी फोर्स, हमने उसको धक्का मारा, फोर्स लगा दी, वो बॉल एक कोने से दूसरे कोने में चली गई। उसकी स्पीड पहले थी 0, लेकिन वो एकदम से तेज हो गई और उसमें क्या आ गया, एक्सेलरेशन। तो हमने उसके मास पे क्या दिया, उसको फोर्स लगा के एक्सेलरेशन दिया। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है मास इनटू एक्सेलरेशन। आपको ये एग्जांपल याद रखनी है कि एक बॉल को हमने धक्का दिया जिसका मास था m, और वो एकदम से उसकी स्पीड तेज हो गई, वो उसकी उसमें हो गई एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हो गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब इसको, ये तो है फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला, इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मैंने कहा था मास को किस में मेजर करेंगे, एम में, एल में या टी में, तो आंसर इज एम। और एक्सेलरेशन का अभी आपको याद करवाया था, क्या है, LT-2। वेलोसिटी का क्या था, LT-1, और एक्सेलरेशन का सीधा क्या हो गया, LT-2। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आया, m1 L1 T-2। तो ये हो गया फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला। और इसका यूनिट क्या हो गया, फोर्स को न्यूटन, एक साइंटिस्ट था न्यूटन, आगे पढ़ेंगे, उसके नाम से जाना जाता है। तो उसका
जो सिंबल है वो है n, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला डायरेक्टली क्या हो गया, न्यूटन। या अगर आपको इसको बनाना हो तो इसको इसी फॉर्मूले से हम बना भी सकते हैं। मास को किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, एमकेएस में जाना है। और एक्सेलरेशन को अभी हमने पीछे निकाला, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये था फॉर्मूला। तो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी है और न्यूटन भी है। ठीक है, ये हो गई हमारी 7 फिजिकल क्वांटिटीज। अब बढ़ते हैं आगे, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट है उनकी तरफ। तो बच्चों, जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हमारे सामने आती है वो है वर्क। ठीक है, अब वर्क को हम कैसे समझेंगे, वर्क भी बहुत इजी वे में हम समझ सकते हैं। मान लीजिए एक स्टेशन पे जब आप जाते हैं ट्रेन पकड़ने, तो एक कुली है, तो वो कुली क्या करता है, कुली एक बॉक्स को, एक ट्रॉली को उठा के इस जगह से, पॉइंट ए से लेके दूसरी जगह तक छोड़ देता है, पॉइंट बी तक। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कुली ने छोड़ा, तो कुली ने क्या किया, उस बॉक्स को उठाया, क्या लगाई उसने, फोर्स, जोर लगाया, और उसका डिस्टेंस 10 फुट चेंज कर दिया। तो उसने क्या किया, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो उसने काम किया, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो उसने काम किया, वर्क किया, फोर्स लगाई और डिस्टेंस चेंज किया किसी भी चीज का। तो बेसिकली वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। ये है आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके डिमेंशन फॉर्मूले की तरफ। तो बच्चों, मैंने आपको स्टार्ट में एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में याद रखने को कहा था, वेलोसिटी, जिसका डिमेंशन फॉर्मूला हम, मैंने आपको कहा था सीधा याद रखना है, एल टी माइनस वन। एक्सेलरेशन का सीधा याद रखना है, एल टी माइनस टू। और थर्ड जो क्वांटिटी है वो है फोर्स, अभी हमने पीछे निकाली। तो फोर्स का डिमेंशन फॉर्मूला आपको सीधा याद रखना है, एम एल टी माइनस टू। एम एल टी माइनस टू मीन्स एम वन है, एल वन है, टी माइनस टू है। ठीक है, तो अगर फोर्स को हम डायरेक्टली याद कर लेंगे ऐसे ही, तो हमारे आगे के सारे फॉर्मूले इजी हो जाएंगे। तो फोर्स इज इक्वल टू एम एल टी माइनस टू। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। अब हम चलते हैं, इसका डिमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे वर्क का। तो वर्क का अभी हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला किया, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो वर्क को हम, तो वर्क का डिमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, एम एल टी माइनस टू, सीधा याद रख लिया। और एस क्या है, डिस्टेंस। अभी हमने कहा था कूली ने डिस्टेंस चेंज किया है, तो डिस्टेंस को किस में मेजर करेंगे, अगेन एल में। तो एल वन, और ये वाली एल वन कितने हो गए, एल टू हो गई। ठीक है, टाइम एज इट इज आ जाएगा माइनस टू। ठीक है, और एम एज इट इज आ जाएगा वन। तो ये हो गया वर्क का फॉर्मूला, डिमेंशन फॉर्मूला, एम वन एल टू टी माइनस टू। अब हम पढ़ेंगे इसका यूनिट्स। तो यूनिट्स इसको याद रखना है, वर्क को जो फाइंड किया था वो जाउल के नाम पर रखा गया है, साइंटिस्ट का नाम था जाउल। तो उन्होंने अपना ही यूनिट इसको दे दिया जाउल। फॉर एग्जाम्पल, कल को आप कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं ढूंढ लेते हैं, ठीक है, तो आप अपना नाम भी उस यूनिट को दे सकते हैं। तो ये है वर्क का डिमेंशन फॉर्मूला, जाउल। अब नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों, फ्रीक्वेंसी वर्ड का सिंपल मीनिंग होता है कि कोई चीज कितनी बार की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप दिन में 3 बार खाना खाते हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 3। कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो दिन में 5 बार खाना खाते होंगे, तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 5। तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है, वो है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो 1 अपॉन टाइम पीरियड इज, डिमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, सिंपल टी। टाइम पीरियड को किस में मापेंगे, ओनली टी में, एम एल टी में, सिर्फ टी में मापा जाएगा। तो टी की पावर क्या है, नीचे 1, तो टी ऊपर आके क्या हो जाएगा, -1। तो उसका डिमेंशन फॉर्मूला हो गया ओनली टी माइनस वन। तो उसका कंप्लीट डिमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, एम जीरो एल जीरो एंड टी माइनस वन। तो अब हम इसके यूनिट की तरफ पढ़ेंगे। यूनिट क्या होता है, यूनिट मैंने आपको कहा था एम के एस में देखना है। तो टाइम का यूनिट क्या हो गया, सेकेंड। तो नीचे लग जाएगा सेकेंड। सेकेंड जैसे ही ऊपर आएगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। तो पर सेकेंड इसको बोलते हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। एम इज मास इनटू वेलोसिटी की स्क्वायर। ठीक है, अब इसका ये है इसका फॉर्मूला। अब इसका डिमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। डिमेंशन फॉर्मूला के लिए मास को हम सिंपल किस में मेजर करेंगे, एम में। और वेलोसिटी का अभी मैंने आपको बताया था 2-3 क्वांटिटी आपको याद रखनी है। तो वेलोसिटी का क्या था, एल टी माइनस वन, और उसके ऊपर क्या लग गई है, स्क्वायर। और आगे जो हाफ है, वो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है 1/2, 2 या 3 या 4, ये काउंट नहीं होंगे, ये डिमेंशन फॉर्मूले में नहीं जाएंगे। तो इस हाफ को निगलेक्ट कर दे, सिर्फ हमें लेना है एम और वी स्क्वायर। तो इसका डिमेंशन फॉर्मूला क्या निकला बच्चों, देखो एम अकेला आ गया, एम की पावर 1, एल और टी माइनस वन के ऊपर क्या है, स्क्वायर है,
तो डबल हो जाएंगे ये। तो 2 एल के ऊपर जाएगा, एल की पावर 2, और 2 अगेन टी की पावर -1 से मल्टीप्लाई होगा टी की पावर -2। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी का, m1l2 t-2। अब आप ध्यान से देखिए, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इज m1l2 t-2, और जो वर्क का हम निकाला था वो भी सेम है, m1l2 t-2, और दोनों का यूनिट भी देखो सेम है, जाउल एंड जाउल। यानी कि वर्क और काइनेटिक एनर्जी दोनों एक ही बात है, दोनों में एनर्जी लगी। वर्क करने में भी आपकी एनर्जी लगेगी, और एनर्जी करने में भी आपको वर्क लगाना पड़ेगा एनर्जी कंज्यूम करने में। ठीक है, तो ये है डिमेंशन फॉर्मूला फॉर वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी।